एक अप्रैल यानी आज से देश भर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव टैक्स, बीमा, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और पब्लिक सर्विस से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी कई बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में पेट्रोल 1 रुपए सस्ता हो गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के 5 टोल प्लाजा पर टोल बढ़ने से सफर भी महंगा हो जाएगा। ये बढ़ोतरी 5 रुपए से 15 रुपए तक हो सकती है। हालांकि अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग दरें तय की गई हैं। इधर प्रदेश में ई ऑफिस सिस्टम लागू हो रहा है। आज 1 अप्रैल से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। टैक्स, बीमा, बैंकिंग, परिवहन और सरकारी सेवाओं से जुड़े ये नए नियम क्या हैं, आइए जानते हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आज से प्रदेश में पेट्रोल 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। वहीं शराब के शौकीनों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि प्रदेश में शराब भी सस्ती हो गई है। आबकारी विभाग के अनुसार अलग अलग ब्रांड की बोतलों पर 20 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की कमी आई है। बार में भी शराब के दाम कम हुए हैं। हालांकि सफर करने वालों के लिए एक झटका भी है। प्रदेश के 5 टोल प्लाजा पर आज से टोल टैक्स बढ़ गया है। यह बढ़ोतरी 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक हो सकती है, जो अलग अलग वाहनों के प्रकार पर निर्भर करेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है, जो अब 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसका लाभ कर्मचारियों को अप्रैल महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, यानी मार्च की सैलरी में यह जुड़कर आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी आज से तेजी देखने को मिलेगी। राज्य सरकार अपने बजट का 26,341 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय करेगी, जिससे सड़कें, पुल, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण ढांचे बनेंगे। वहीं स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। 2 अप्रैल से प्रदेश के सभी स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेंगे। 2 पालियों में चलने वाले स्कूलों में बड़ी कक्षाओं का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। व्यापारियों के लिए भी कुछ बदलाव हैं। साथ ही 40,000 व्यापारियों की 10 साल से पुरानी VAT और CST की 25,000 रुपए से कम की बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। सरकारी कामकाज को और सुगम बनाने के लिए आज से प्रदेश के जिला और संभाग कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम लागू हो रहा है। अब फाइलें कंप्यूटर पर चलेंगी और संबंधित अधिकारी को फाइल पहुंचने पर SMS के माध्यम से सूचना भी मिलेगी। इनकम टैक्स के नियमों में आज से बड़ा बदलाव हुआ है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत नौकरी पेशा लोगों को 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए तक हो जाएगी। इसके अलावा नई टैक्स रिजीम में 20 से 24 लाख रुपए की आय के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब भी जोड़ा गया है। बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नियमों में भी बदलाव की संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार है, लेकिन कुछ बैंकों द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर मिनिमम बैलेंस की सीमा बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिसके उल्लंघन पर पेनाल्टी लग सकती है। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स में भी कटौती देखने को मिलेगी। SBI और IDFC फर्स्ट बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर मिलने वाले रिवॉर्ड में कमी कर रहे हैं। चेक में धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया जा सकता है, जिसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक जारी करने पर ग्राहकों को पहले बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। TDS की लिमिट में भी बदलाव हुआ है। अब 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, जो पहले 2.4 लाख रुपए थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए FD पर मिलने वाले ब्याज पर TDS की छूट की सीमा 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई है। पैन और आधार लिंकिंग आज से अनिवार्य हो गया है। यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो वह ब्लॉक हो सकता है और आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन पर ज्यादा TDS देना पड़ सकता है। साथ ही टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है। देर से लिंक कराने पर जुर्माना भी लगेगा। लंबे समय से निष्क्रिय UPI अकाउंट भी आज से बंद किए जा सकते हैं। और अंत में ATM से पैसे निकालने के नियमों में भी बदलाव हो सकता है, जिसके तहत दूसरे बैंकों के ATM से महीने में केवल 3 बार ही मुफ्त ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी, जिसके बाद चार्ज देना पड़ सकता है। तो ये थे 1 अप्रैल से लागू होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, जिनका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। इन नए नियमों को ध्यान में रखकर आप अपनी वित्तीय और अन्य योजनाओं को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।